प्यार, इश्क, मोहब्बत, शादी, जो किताब खोलो, जो ड्रामा देखो, जो मूवी देखो, बस यही रह गया। मतलब इतना वेला है इंसान और कोई काम नहीं इसके पास। सठिया गया है क्या? ये दुनिया बहुत अजीब जगह है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा। क्या कयामत आ जाती अगर उनकी शादी उससे नहीं मुझसे हो जाती? और क्योंकि उन्होंने उनसे शादी, उनको लगता था कि वो उन्हें खुश रखेगा। और नहीं रख सका। दिखती खुश है, दिखती खुश है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो खुश नहीं है। पहले कौन? हाँ हाँ, ऑफ ठीक हो गई। चल प्लीज आपको उसको घर भिजवा दीजिए। थैंक यू। गाड़ी ठीक हो गई आपकी? हाँ ठीक हो गई यार, मैकेनिक ने A1 कर दी। क्या हुआ था? रेडिएटर का कोई प्रॉब्लम था। हाँ, मगर उसमें मसला क्या था? कुछ हो गया होगा। क्या कुछ? अहमद छोड़ दो। किसे? तुम्हें? बिला वजह की बहस को। अगर एक बार मुझे सही से जवाब दे दो तो मुझे कुदरत सवाल ने करने इस की जरूरत दुनिया ही में नहीं। औरत को जबान और मर्द को आंखें देकर हिसाब बराबर किया है, मगर इन हरकतों का सही इस्तेमाल कभी सही जगह होना इंसानी दिमाग के हिसाब से बाहर है। कैरी ऑन। अब आप हमारी बातें लिखेंगे भी? ग्रेट, नुमाइश बनाओ तुम हमारे जलते घर की। आप कितना भी छुपा लें, अगर घर में आग लगी है तो धुआं तो उठेगा। मैं आग पानी खेलने नहीं आया हूँ। हमेशा से खेल ही रहे हो बस। और तुम क्या करने आई हो? मैं बस कोई सोल्यूशन निकालने आई हूँ। कि कोई कुछ करे कि क्या? वरना कि कुछ हो जाए। मैं कुछ करूं कि कुछ हो जाए? हाँ, आप हमारी मदद करें। मैं तंग आ चुका हूं। देखिए, मदद 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 तभी की जा सकती है किसी भी इंसान की जब उसको आप जाने, उसको समझें, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी कैफियत को समझें। अब फर्ज करें कि आपको सिग्नल पर एक अंधा नजर आए एंड यू विद योर बिग हार्ट यू वांट टू हेल्प हिम, सो यू हेल्प हिम क्रॉस द रोड। वो दूसरी तरफ तो पहुंच गया, गाड़ी से तो आपने उसको बचा लिया, लेकिन बाद में पता चले कि वो सड़क क्रॉस ही नहीं करना चाहता था। क्या जानना चाहते हैं आप? सब कुछ। सब कुछ? सब कुछ। कहां से शुरू करूं? शुरू से। प्यार, इश्क, मोहब्बत, उन्स, लव, ये सारे अल्फाज इजाद किए हैं शायरों ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए।
आप जिसको प्यार समझते हैं वो बस दो हार्मोन्स की लड़ाई है। क्या अहमकाना कॉन्सेप्ट है लव एट फर्स्ट साइट। ना किसी को जाना ना पहचाना, देखा और प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, बस एक वक्ती लगाव है। कोई शख्स हमें पसंद आता है तो हमारा दिमाग डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करता है और सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं और एक केमिकल जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो भी प्रोड्यूस करता है। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स। सो दिस इज प्योर केमिस्ट्री। और आपको लगता है कि आप उसे खुश रख सकते हैं? जाहिर सी बात है, मैं उसकी पहली पसंद था। आवाज भी दी थी उसने मुझे, लेकिन वो तो मैं था कि हांडी में चम्मच घुमाता रह गया। अच्छा, यानी शेफ हैं आप? हाँ? शेफ हैं आप? हाँ चीफ साहब, मैं भी दादा भी और उनके दादा भी। एमन, फिर क्या? फिर क्या सोचा? क्या कह रही हैं आप? I'm talking about जुनैद। कितने लड़के और दिखाएंगी आप मुझे? उसके बाप की 6 टेक्सटाइल मिल्स हैं। मुझे मिल से नहीं, इंसान से शादी करनी है। मेरी बात सुनो, ये बर्बरी के बैग्स, लुई विटॉन के जूते, ये जो सारे शौक है ना तुम्हारे, ये टेक्सटाइल मिल्स भी पूरे नहीं कर सकते। शादी 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 मम्मी, आपको पता है ना कि इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। अच्छा, अब भी अगर शादी नहीं की तो टाइम निकल जाएगा। निकल जाए। एमन, एमन, शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? अकेली रहोगी? रह लूंगी। उस टूटे बोरिंग टेक्सटाइल मिल वाले से शादी करने से तो बेहतर ही है। क्या बोरिंग है उसमें? वो 9 बजे सो जाता है। तो दैट्स गुड। पूरा दिन काम करता है वो। आज तक फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ता है। सो दैट्स अमेजिंग। सोचो कितना पढ़ाकू है, कितना खुश रहोगी तुम। मैं नहीं करूंगी उससे शादी, बल्कि उससे कहे अपनी टेक्सटाइल मिल से ना मेरे लिए एक कफन डिजाइन करवा दे। अनफॉर्चुनेटली टेक्सटाइल मिल में कफन नहीं तैयार होते, कपड़े तैयार होते हैं, वो भी ब्रांडेड। कपड़े कपड़े कपड़े, आपको सिर्फ कपड़े चाहिए? मेरी क्या गलती है? तुम्हारे इन लॉज की टेक्सटाइल मिल्स हैं, फायदा तो होना चाहिए ना। मैं नहीं करूंगी इससे शादी। तुम्हें किसी से भी शादी नहीं करनी होती। मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, मगर इससे नहीं करूंगी। किसी से भी? किसी से भी। किससे? बोलो। इससे। इस कुक से। ये लेके देखा तुम्हें बर्बरी का बैग? नहीं चाहिए मुझे बर्बरी का। अच्छा, तो प्रपोज कर दो ना इसको। खानसामा भाई, बल्कि भाई नहीं, खानसामा जी, आप शादी करेंगे मुझसे? बिहेव योरसेल्फ, आहिस्ता बोलो। मैं लेट हो रही हूँ मामा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। वहां जाके कर लूंगी किसी से शादी, ठीक है? पिक्चर भेजूंगी आपको। क्या हुआ है शफीक? बीबी जी, मेरी शादी की बात हो रही थी ना। ऐसी कोई बात नहीं है, जाके अपना काम करो तुम। तो आपको ये दुख है कि आपकी शादी एक खानसामे से नहीं हुई। इससे तो बेहतर ही होता, कम से कम खाना बना के मुझे खिला तो देता। अगर खाना इतना जरूरी है तो शायद मैं भी किसी बावर्ची को साथ लेकर आता, तुम्हारे खाने के रोने तो खत्म हो जाते। तो कर लो ना, किसने रोका है? हाँ, मैं रोज सोचता हूँ, लेकिन अपनी शक्ल देख के लगता होगा इस शक्ल पे बावर्ची तो क्या कोई मौसी भी नहीं आएगी।
मैंने ये दुख भी सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, मगर वो गोलगप्पे वाली कौन? क्या? कौन गोलगप्पे वाली? के गोलगप्पा कितने पानी में है? ये तुम क्या कह रही हो? सज्जाद, सुन नहीं रहे। लिसनिंग इज द की टू अ हेल्दी रिलेशनशिप, इसलिए अपने कान और अपना दिल दोनों खोल के रखो। देखिए, मैं सुन रहा हूं बट आई डोंट नो ये कौन है ये गोलगप्पे वाली। शक, शक माय फ्रेंड, शक अगर आ जाए तो गोलगप्पे वाली भी आ ही जाती है। वो नताशा तुम्हारी दोस्त है ना? हाँ, उसकी दोस्त एमन और उसके शौहर को मैंने देखा था गोलगप्पे वाले के स्टॉल पर। एमन तो शहर से बाहर गई है, तुमने कब देखा? आज ही देखा है। So what's the point? शक एक ऐसी चीज है कि अगर रिश्तों के दरमियान आ जाए तो मजबूत से मजबूत रिश्ते को कमजोर कर देती है। वो रिश्तों की जड़ों में जाकर उस रिश्ते को खोखला कर देती है, रिश्ते को खोखला कर देती है। तुम्हें कुछ होश है? तुम्हारे हस्बैंड कई महीनों से किसी लड़की को गोलगप्पे खिला रहे हैं। तुम्हें पता है वो सज्जाद एमन का हस्बैंड गोलगप्पों की दुकान पे खड़ा हुआ था। हाँ सज्जाद, यार वो एमन का हस्बैंड था ना सज्जाद, गोलगप्पे के स्टॉल पे था लड़की के साथ। हाँ, गोलगप्पे वाली बात पता चल गई थी मुझे, कॉल आ गई थी अलीना की। भाई लड़की के साथ गोलगप्पे की दुकान पे खड़ा हुआ था तो गोलगप्पे ही खिला रहा होगा ना, जहाँ से वो लड़के को खिलाता है गोलगप्पे। हाँ गोलगप्पे। एक काम करो, वहाँ से ले आओ। बात सुनो, एक न्यूज़ बतानी है। वो सज्जाद है ना एमन का हस्बैंड, वो गोलगप्पे वाली बात, वो न्यूज़ पुरानी हो गई। जी हाँ, अलीना बता रही थी कि वो किसी लड़की को गोलगप्पे खिला रहे थे जब उनके बॉस ने उन्हें रेड हैंडेड पकड़ा। ये दुनिया नेटवर्क के बगैर इनकम्प्लीट। मगर दुनिया का हर नेटवर्क कभी ना कभी कमजोर पड़ जाता है और कनेक्शन टूट जाता है, मगर वो एक नेटवर्क जो बगैर किसी सिग्नल के मदद के बात को बिजली की रफ्तार से इधर उधर कर देता है, वो है औरतों के दरमियान मौजूद नेटवर्क। ये वाईफाई और ब्लूटूथ जैसी नीच टेक्नोलॉजी से बालातर चलता है और साइंसदानों को उसको समझने के लिए अभी मजीद 1000 साल रिसर्च करनी पड़ेगी। कौन थी? कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? जिसके साथ तुम गोलगप्पे खा रहे थे? मैं खुद गोलगप्पे नहीं खाता। तुमने मुझे गोलगप्पे खिला के फंसाया था। मामला काफी तीखा है। कितनी अजीब बात है। एक रिश्ता जिसे बनाने के लिए इंसान सर से एड़ी तक का जोर लगा देता है, जब वही रिश्ता किसी बैरूनी ताकत की वजह से डगमगाने लगे तो हम उसे संभलने का मौका भी नहीं देते। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि इससे पहले जो सब होता आया वो सिर्फ एक ढोंग, एक जबरदस्ती की कोशिश थी? नहीं, छोड़ो, नहीं। वॉलेट गिर गया है ना, 50 रुपए तो है, कल ले लेना। छोड़ो प्लेट को, छोड़ो। अजीब आदमी हो। ये लो 50 रुपए। नहीं, इसकी कोई जरूरत। नो, इट्स फाइन। आप मुझे बाद में भी पे बैक कर सकती हैं। बाद में? पता नहीं मैं आपको कहाँ मिलूं। वेल, एक्चुअली हम एक साथ क्लास में पढ़ते हैं। एक्चुअली मैं काफी वीक से उस क्लास में गई नहीं, शायद इसलिए। आप एक्चुअली कल आई थी क्लास में। हाँ, काफी दिनों बाद आई थी कल। श्योर, बाद में दे दूंगी बस। ओह या डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स ओके। 50 रुपए ही तो है, इट्स फाइन। हाँ, वैसे भी पैसों की क्या इम्पोर्टेंस है, हाथ का मैल होते हैं, है ना? हाँ श्योर, शायद इसलिए मेरे हाथ इतने साफ हैं। आई एम सज्जाद बाय द वे। एमन। आई नो। नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज।
थैंक्स अगेन. Okay. Yeah, sure, sorry. क्लास में नहीं जाना तुम लोग? लिसनिंग तो सॉलिड है तुम्हारी. कोई भी और होता तो मेरी इतनी बकवास नहीं सुन पाता. क्यों? क्या मतलब? मतलब अगर मेरी मम्मी होती ना तो अभी तक वो हेडफोन्स लगा के मुझे शूट कर चुकी होती. क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ मेरी शादी की पड़ी रहती है. मेरी क्या स्टोरी है, मैं क्या करना चाहती हूँ, इस बात में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. वैसे तुम्हारी स्टोरी है क्या? पता नहीं, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ अपनी स्टोरी. शादी भी एक स्टोरी का हिस्सा बन सकता है, बन सकता है अगर मैं बनाना चाहूँ तो. लेकिन तुम बनाना नहीं चाहते. ऐसा नहीं है, बस कोई लड़का ही नहीं मिला जिससे मैं बात कर सकूं. ओके, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मसला होता है लड़कों से बात करते हुए. लड़कों को मुझसे बात करने में मसला होता है. Really? मुझे तो कोई मसला नहीं है. तुम डिफरेंट हो ना. मुझे लगता था तुम कितने स्वीट हो जब तुमने उस कैंटीन वाले को 50 रुपए दिए थे. मेरा बस का किराया था वो. रोजाना मैं 2 बसें चेंज करके यूनिवर्सिटी जाता था. ओके, उस दिन मुझे 10 किलोमीटर चलना पड़ा. फुटबॉल जितने छाले पड़ गए थे मेरे पैर पे. तो क्यों भेजा था रिश्ता? तो मेरे दिमाग में भी छाले पड़ गए थे. अच्छा ही होता ना भेजते तो. मेरी मम्मी भी खुश हो जाती और मैं भी. तो मना कर लेती ना, मेरी जिंदगी भी संवर जाती. तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी. इससे बेहतर तो बाजी की शादी मुझसे ही करा देते. अच्छा तो खान साहब ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उन्हें खुश रख सकते मजे मजे के खाने बना के खिलाता लजीज हैं, और रोटी तो गोल है. हैं? रोटी तो जाहिर था. और और क्या और क्या करते हो उनको खुश रखने के लिए जिंदगी में गोल रोटी के अलावा? भाई जिंदगी में सबसे अहम चीज तो गोल रोटी है. हाँ. अच्छा मिसाल के तौर पे जैसे आप खाना बनाते हैं हाँ. तो फर्ज करें एक डिश बनानी है आपने और उसमें आप ढेर सारा नमक डाल देते हैं बस. हाँ, लेकिन नमक के अलावा कुछ नहीं डालते. ना उसमें मिर्च है, ना प्याज लहसुन है, कुछ भी नहीं. तो वो एक मुकम्मल डिश तो नहीं बन सकती ना. है ना? इसी तरह शादी भी सिर्फ एक इंसान की एक तरफा चाहत से नहीं बनाई जा सकती. उसके लिए दोनों तरफ से और अज्जा की जरूरत होती है. सही है? गलत कह रहे हैं, गलत बात. नमकीन बोटी में सिर्फ नमक डलता है. लजीज गलत ना बताए. वो एक मिसाल थी सिर्फ. नहीं, मिसाल ना दें, हल दें. जो पूरी बात की आपने इसमें कहीं भी मेरे मसले का हल नहीं है. ओए आप कौन है? शराब साहब ये जो है ये हमारे हैं दादा जान, पर्सनल वाले, बिल्कुल पर्सनल. ब्रिटिशर्स के जमाने के, ब्रिटिशर समझते हैं ना, फिरंगी अंग्रेजों के जमाने के शेफ हैं. शेफ, चीफ, चीफ साहब. और नहीं हुए, वो अंग्रेजी में खानसामा को शेफ कहते हैं. शराब साहब कमाल कर रहे हैं आप. हमारे खानदान में आज तक कोई खानसामा पैदा नहीं हुआ. खानसामे नहीं है हम लोग. कुछ भी कर लो, चीफ होता तो हंसामा ही है. आज मेरे ख्याल अंदर ही चलते हैं, गर्मी हो रही है. खैर होगी आज.
यार वो अच्छे अच्छे की डेफिनेशन क्या है? क्या? अच्छा रिश्ता। अच्छा रिश्ता। हाँ। इतने बड़े घर में सिर्फ 3 लोग। अम्मा प्लीज बस कर जाएं। ऐसा लगेगा जैसे हम किसी वेलफेयर से आए। मेरी तरफ से ना तो ये रिश्ता डन है। ओके, बस सिर्फ और सिर्फ एक कमरा हमारे लिए भी बुक करवा दो यहाँ पे। मिसेस आ गई हैं। सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? ये मेरी बेटी है इमन। हाँ जी 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 इसी जी। साल ग्रेजुएट होने वाली है। अच्छा जी, माशाल्लाह। बैठो बैठो बैठो। क्या करते हैं आप? मैं क्या करता हूँ मतलब? हैं? नौकरी। एक्चुअली मैंने अपनी फैमिली में मालूम करवाया था, काफी पूछवाया। आपको कोई जानता नहीं। मैं कोई वही मुराद दूं जो आपकी फैमिली मुझे पछाने की है। वेरी फनी। ये तो नजर ही आ रहा है कि आप वहीद मुराद नहीं है। हमने तो बस सब्र शुक्र करके जैसे भी हो बहन को सारा कर लिया बस। अब ऐसा है कि हम ये सारी बातें कर लें ताकि पता लग जाए कि हमारी फैमिलीज मैच करती भी हैं या नहीं। और मैं रिटायर्ड हूँ जी, सिविल इंजीनियर था जी, छोटे से महकमे में गवर्नमेंट के काम करता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, काफी छोटी सी। हाँ जी, अगर मैं कमिश्नर होता तो मेरा भी इतना ही बड़ा बंगला होता है जी। जी क्या कहना क्या चाहते हैं आप इस बात से? कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या मतलब है, और जो आप सुन रहे हैं और जो आप समझ रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। आहिस्ता बोले ना, चंगा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। देखिए जी शरावत साहब, आई विल नॉट लेट यू असैसिनेट माय कैरेक्टर लाइक दिस। हमने नहीं करनी। और तो हमने कौन सी करवानी है जो आपने नहीं करनी? भाई मुझे तो रिश्ता कबूल है। लेकिन जी बाबू जी, मुझे नहीं लगता कि हमारी फैमिली का कोई मैच हो सकता है। आग लगे मैच को। भाई आप लोगों को दिख रहा है ना, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तो बस फिर हो गई मैच और हो गया मूच। प्यार? प्यार? और प्यार कहाँ से हो जाएगा? वो 2-4 तुम मुलाकातें हुई हैं, प्यार मिला, मुझे प्यार हो गया। इमन, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, तुम तो नहीं जानती थी इसे। मैंने बताया था ना, यूनिवर्सिटी में क्लास में था। क्लास में था भी तो अपनी क्लास जैसा कोई इंसान ढूंढती ना। मैं अमन से प्यार करता हूँ। वो अंकल वो जानती नहीं है, लेकिन आई डू। बेटा, प्यार से पेट नहीं भरते। फेंक दो। गेस्ट जा रहे हैं। जा रहे हैं? और हमें भी कोई शौक नहीं आया रुकने का। आगे बढ़े, गैस जा रहे हैं। बात सुने, रोटी से कैसी नाराजगी? रिश्ता हाथ से जा रहा है, खाना तो खा लें कम से कम। रोटी से पैर। बड़ी खुशी हुई जी आपके आने की, शुक्रिया। और हमें भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तो ना रिश्ते का ना आप बाद में सोच के बता दीजिएगा हमें, है? कोई जल्दी नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमारी तरफ से इनकार है ना। बड़ा चंगा लड़का है, ये रिश्ता हाथ से ना जाने दे, मैं बता रही हूँ आपको सच्ची। नहीं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। हम ये शादी नहीं करना चाहते। तो ये फाइनल है आपकी तरफ से? ना ही समझो फिर। अम्मी चले। रुको, इमन क्या कर रही हो? मैं सिर्फ सज्जाद से ही शादी करूंगी। लेकिन बेटा क्यों, ऐसी मजबूरी क्या है इसमें? मजबूरी है। इमन, ये प्यार 2 दिन में उतर जाएगा और फिर क्या करोगी तुम? तुम्हारे अब्बा से मैंने प्यार की खातिर शादी नहीं की थी। ये बात तो हमको पहले ही समझ आ गई थी कि आपने प्यार के लिए नहीं की शादी। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड। मम्मी, तुम कहना क्या चाह रही हो इमन? मेरी सज्जाद के अलावा और किसी से शादी नहीं हो सकती। बेटा क्यों नहीं हो सकती? वो मेरे दोस्त के बेटे, उनसे करवा दूंगा। मैं भी सिर्फ इमन से शादी करूंगा। और वो तो इसलिए पुत्र के तुझसे और कोई शादी करने वाला है नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? प्यार? तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर आप लोगों ने हमारी शादी नहीं करवाई तो हम भाग के शादी कर लेंगे। हाँ, भाग के शादी कर लो। मुझे बड़ा शौक है, भाग के शादी करने का बड़ा शौक था। चुप कर जाओ या बेवकूफ। मेरी तरफ से ना वैसे हाँ है, बिग हाँ। हाँ है। मुझे भी कबूल। मुझे भी कबूल है। इमन क्या कह रही हो तुम? बेटा अब हम कर ही आ सकते हैं। हमारी शादी करा सकते हैं खुशी से। ओके वेट, मेरी एक शर्त है। सर
हाँ, और शर्त ये आई नो एग्जैक्टली शर्त क्या है, बट हुआ क्या? डेकोरेशंस। तुम वाकई में मुझसे प्यार करती हो या ऐसे ही कहा है? तुम करते हो या ऐसे ही बोल दिया? नहीं, मैं तो करता हूँ, पर तुमने ऐसे कैसे कह दिया? बस कह दिया। पर कैसे? पहले मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। I love you. सुना तुमने? उसने आई लव यू कह दिया। क्या कहा? आई लव यू बोल दिया। मैं फिर कह देता हूँ, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और कल भी तुमसे प्यार करूंगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगा। I love you. I hate you. I really do. नहीं, काश किसी बावर्ची से शादी हो जाती, कम से कम खाना पकाना तो जानती। तुमने जो सारी जिंदगी खाना पकाने के वादे किए थे वो? ओके, गलती हो गई। गलती नहीं, झूठ। इंटरेस्टिंग। शादी जो कि होनी नहीं चाहिए, जिससे लोग दूर भागते हैं, उसको एक झूठ बोल के हासिल किया। मतलब जो रिश्ता झूठ बोल के बनाया जाए वो रिश्ता सच्चा कैसे हो सकता है? अफसोस की बात है, जानवर भी इनसे बेहतर है, उसको एक दूसरे से झूठ तो नहीं बोलते। आप हमें जानवर कह रहे हैं? हाँ, वॉइस ओवर। शायद मिसाल दे रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया लगता। ओके, झूठ या सच? अब आप बताएं, हम दोनों में से सही कौन है और गलत कौन? अब झूठ बोलोगे तो ये तो होगा ना। असल में शक और झूठ एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। जहां झूठ होगा वहीं शक होगा, और जहां शक होगा वहीं झूठ होगा। अब जब जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इस बुनियाद पर रख दिया है कि चांद तोड़ने के बाद एक ये थी या गोल रोटी के ख्वाहिश थी, तो फिर इस सिक्के से ही फैसला करें। अब देखना यह है कि कौन सही है और कौन गलत। बॉस, क्या बे? एक प्रॉब्लम हो गई है। वो मिसेस रुखसाना का केस तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उनके घर से सैंपल आया गोल रोटी का, और उनको तो गोल रोटी बनानी आ गई है। तो क्या उनकी डिवोर्स हो पाएगी? ओहो, यानी एक और लड़की का घर बच गया, गोल रोटी जीत गई।
शायद मुझ में ही कोई कमी है। कोशिश करूंगी अपने आप को ठीक कर लूं। आई एम सॉरी। अमीर घर की लड़की है, समझ सकता हूं। नहीं आता होगा ये खाना वाना बनाना। आपको उसके अब्बू का घर देखना चाहिए। किचन में 3 खानसामे, एक गिलास पानी पीने के लिए हाथ उठाने की जहमत भी नहीं करनी पड़ती है। There you go. एमन बुरी लड़की नहीं है। मैं उससे अभी भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, उतना ही मोहब्बत जितना मैं शादी वाले दिन करता था। आई वॉन्ट माई एमन बैक, प्लीज। रुस्तम, तुम्हें कुछ करना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके साथ किचन में खड़े होकर खाना पका लूंगा। चपाती गोल हो या कचौर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I love her. Please, Rustam, do something. Rustam. Thank you, Rustam. Please. ये वो। Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. अच्छा, एक बात बता। वो ऐसी कौन सी चीज है जो बात करने से खत्म हो जाती है? यही खामोशी। हाँ? बात करो तो खत्म हो जाती है। और अब ये बताओ कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो बात ना करने से खत्म हो जाती है? नहीं, ये हर चीज का जवाब तो खामोशी नहीं होगा ना। शादी। बात ना करने पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब मुझे उन दोनों को खामोश करना होगा। खामोश करना पड़ेगा मतलब? नहीं मेरे भाई, ये हरगिज मतलब नहीं था मेरा। लेकिन जो मैं अब मैं करूंगा, खामोश करना होगा उन दोनों को। नहीं, इसको नीचे रखो इसको। नहीं, मैं खामोश करूंगा ना उनको। अरे नीचे रखो, बटर नाइफ है वो, खामोश करना होगा इसको। नहीं भाई, इसका ये मतलब हरगिज। अच्छा क्या करोगे तुम, बताओ मुझे क्या करोगे? मैं बुरा करूंगा। बुरा करो। अच्छा जाओ यार, करो। मैं आपका कहना क्यों मानूं? क्यों जाऊं? मैं किसी का कहना नहीं मानता। अच्छा मत जाओ, बैठो इधर, खाना मंगवाओ। अपने हाथ का खाता हूं मैं। अरे जाओ भाई। मैंने कहा ना किसी और का कहना नहीं मानता मैं बैठा हूं यहाँ पे। अच्छा फिर बैठे रहो यहीं। मैं क्यों बैठूं? जा रहा हूं मैं। जब सेंचुरी करनी थी तो कोई आसान केस पकड़ने थे। ये केस तो मुश्किल लग रहा है। कोई तो वजह है ना छोटे कि मेरा नाम है रुस्तम कवासजी। सैटिस्फैक्शन गारंटी। ये तो है। अच्छा ये बताओ आज का स्केड्यूल क्या है? ओह ठीक, आधे घंटे के बाद आपकी मीटिंग है क्लाइंट से, उसके बाद आपकी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर और डॉट 6 बजे आपकी वर्कशॉप। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हो सकता है आज मैं वर्कशॉप ना करूँ। अगर वो भी
मत क्या करो इतने सवाल। 6 बजे मुझे क्लब जाना है, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए।